नमस्कार। नमस्कार। मैं नमस्कार। शकुंतला गोयल पीएमसी मुंबई से सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में लीना बजाज जी हैं। 3 दिन उन्होंने कंटिन्यूशन हमें अपना अमूल्य समय दिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज भी उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सेठ, तो हम सभी ताली बजा के उनका स्वागत करते हैं। तो बोलते हैं वो आगे का प्रोग्राम अपना शुरू करेंगे। थैंक यू लीना जी। नमस्ते सबको नमस्ते। और धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। अभी यहाँ से सेठ एस्ट्रल हीलिंग शुरू सेठ, की प्रक्रिया चालू की जाएगी। आप सब लोगों को ध्यान में बैठना है और वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है कि क्या बोल रहे हैं। खाली अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हुए, अपनी पूर्ण आत्मा के साथ जुड़ते हुए हीलिंग को एक्सेप्ट करना है। और शकुंतला जी, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, कभी कभी पीछे से आवाज आता है तो पूरा मेरा अंजू जी आप ज्यादा बोलिएगा क्योंकि मेरे इधर काम चल रहा है ना, तो मैं मेरा म्यूट रखूंगी। आप संभालिएगा सेशन, मैं हूं इधर। आप अनम्यूट हैं। ठीक है, ठीक है। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। यहाँ से सेठ एस्ट्रल हीलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कृपया आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में 3 लॉक लगाते हुए उंगलियों में उंगलियां फंसा दीजिए। पैरों को मोड़ के रखिए। अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़े रहें और जिन्होंने चश्मा पहना है वो उतार के बगल में रख दे और पानी की बोतल बाजू में रखें। केवल शाकाहारियों को यहाँ बैठने की अनुमति है। आप सबका स्वागत है। सब लोग सुखासन में बैठ जाएं। कृपया अपनी आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं। अब यहाँ से आपको अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। अब हम महान आध्यात्मिक गुरुओं को आमंत्रित करने जा रहे हैं। पहले हम महान ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब हम सेठ मास्टर्स के समूह को आमंत्रित करते हैं। महान महाअवतार बाबा जी, लोपसम रामपा, महान पहाड़ हिमालय में उपस्थित महान योगियों को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान लाहिड़ी महाशय को आमंत्रित करते हैं। महान युक्तेश्वर गिरी, सदानंद योगी और सप्त ऋषियों को आमंत्रित करते हैं। अब हम महान थियोसॉफिकल सोसाइटी के योगियों के समूह को आमंत्रित करते हैं। ग्रेट आर्किट्यूरियंस, 7th डायमेंशन की महान
मास्टर लेडी नाड़ा और सूक्ष्म पिरामिडों को भी आमंत्रित करते हैं, जैसे गोल्डन पिरामिड, सॉल्ट पिरामिड, नमक का पिरामिड और अन्य सभी उपलब्ध महान पिरामिडों को आमंत्रित करते हैं। अब हम सभी यूनिवर्सल गैलेक्सीज से महान ऊर्जाओं को और ब्रह्मांड से ग्रेट एंजल्स को आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड से ग्रेट आर्कएंजल्स और महान एस्ट्रल हीलिंग और सर्जरी के मास्टर्स को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम मदद के लिए मास्टर्स के समूह के साथ चिकित्सा और सर्जरी के साथ के लिए सभी आवश्यक एसेसरीज के साथ एक अस्पताल को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के पौधों से युक्त वनों को आमंत्रित करते हैं। आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के पौधों से युक्त वनों को भी आमंत्रित करते हैं। आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद मास्टर्स चरक गुरु, सुशुद्धर गुरु और अश्विनी मास्टर्स को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम पक्षी के राज्य, पशु के राज्य और प्रकृति के राज्य की ऊर्जाओं को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम सब लोग अपनी अपनी पूर्णा आत्माओं को भी आमंत्रित करते हैं। अब हम अपने गाइड मास्टर्स को भी आमंत्रित करते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित करते हैं। जिन जिन परिवार के सदस्यों को आप आमंत्रित करना चाहते हो, उन लोगों को आप आत्मा के स्वरूपों को यहाँ आमंत्रित कर सकते हो। अब हम उन लोगों की आत्माओं को भी आमंत्रित करते हुए जिन्हें हम प्यार करते हैं, और जिन्हें लगता है कि उन्हें इस हीलिंग क्लास से हीलिंग प्राप्त करना चाहिए और ध्यान सीखना जरूरी है चाहिए। तो कृपया आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। आप जिन जिन परिवार के सदस्यों को आमंत्रित करना चाहते हैं, उन परिवार के सदस्यों की आत्माओं को यहाँ इस सेथ एस्ट्रल हीलिंग में आमंत्रित कर सकते हैं। अब हम सेथ निर्देशित ध्यान की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। कृपया अपनी आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं और ध्यान करना शुरू करें। अब यहाँ से आपको अपने आध्यात्मिक उन्नति एवं हीलिंग के लिए
मार्गदर्शन किया जाएगा। आप मैं जैसा बोलती हूँ उसको वैसे ही आप एक्सेप्ट करते जाएं। एक्सेप्ट करने का थॉट करते हुए एक्सेप्ट करते भी जाएं। आप सोचे कि मेरे भौतिक शरीर में हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप सोचे कि मेरी भौतिक शरीर में हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुझे इस एस्ट्रल हीलिंग में पूर्ण विश्वास है, ऐसा मन में सोचे। मुझे उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान करना चाहिए। मुझे उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मेरे माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और आध्यात्मिक ध्यान सीखना मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। खुश रहना और शांतिपूर्वक रहना, यह संकल्प हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। हमें इसे हर समय दोहराना चाहिए। और इसे प्राप्त करने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। ध्यान लगाकर हमें डर को दूर भगाना है। बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास जो हमें अपने पिछले सभी जन्मों से प्राप्त हुए हैं, हमें ध्यान के माध्यम से उन सबको दूर करना चाहिए। उन सबको दूर करना चाहिए। सभी बुरी ऊर्जाएं 5 तत्वों के साथ मिलनी चाहिए और सफेद प्रकाश में परिवर्तित होकर सकारात्मक ऊर्जा में बदलनी चाहिए। अब हम नमक का पिरामिड, सॉल्ट पिरामिड को आमंत्रित करते हैं और वे हमारे सिर पर रहे ताकि हमारे सहस्त्रहार चक्र के ब्लॉक्स साफ हो जाएं और हमारा सहस्त्रहार चक्र ऊर्जा से भर जाए। यह उच्च ऊर्जा हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में प्रवेश कर रही है। यह उच्च ऊर्जा हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में प्रवेश कर रही है। मैं जानबूझकर की गई गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी आत्मा के जन्म से ही मेरे द्वारा अनजाने में की गई मेरी सभी बुरी हरकतें, सभी बुरे विचार, सभी गलत कार्य या किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई से मैंने किसी भी आत्मा को चोट पहुंचाई हो, वह चाहे मानव की आत्माएं हो या पशु की आत्माएं हो,
या जल में रहने वाली आत्माएं हो, या पौधों की आत्माएं हो, या जीवित आत्माएं हो, या निर्जीव आत्माएं हो, मैं उन सभी आत्माओं को आमंत्रित करती हूँ। मैं उन सभी आत्माओं को आमंत्रित करती हूँ। मैं इन सभी आत्माओं से अपने किए हुए गलत व्यवहार के लिए माफी चाहता हूँ। मैं इन सब आत्माओं को महान एस्ट्रल मास्टर्स की मदद से ध्यान करने का अनुरोध करती हूँ, और ये आत्माएं स्थायी रूप से मुझे अपने से जुड़े कर्म बंधनों से मुक्त करें। क्षमा मांगने के बाद मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा को मैं अपनी पूर्ण आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं अनुरोध करती हूँ कि मेरी पूर्ण आत्मा मुझे आगे बढ़ने में मदद करे और दूसरों को आगे बढ़ाने में भी मदद करे मुझे। अपनी आत्मा ही अपनी माँ, अपने पिता, अपने गुरु और अपने भगवान है। अपनी आत्मा ही अपनी माँ, अपने पिता, अपने गुरु और अपने भगवान है। अपनी पूर्ण आत्मा से आत्मज्ञान पूछे, आपको अपनी आत्मा से आत्मज्ञान मिल जाएगा। अपनी पूर्ण आत्मा से आत्मज्ञान पूछे, आपको अपनी आत्मा से आत्मज्ञान मिल जाएगा। मैं ब्रह्मांड के सभी समुद्रों को आमंत्रित करती हूँ और मैं उनसे ऊर्जा और ज्ञान देने का अनुरोध करती हूँ। मैं उन समुद्रों में मेरे 7 शरीरों के साथ डुबकी लगाती हूँ। मैं उन समुद्रों में मेरे 7 शरीरों के साथ डुबकी लगाती हूँ, जिससे मेरे शरीर के सभी ब्लॉक्स साफ हो जाते हैं, जिससे मेरे शरीर के सभी ब्लॉक्स साफ हो जाते हैं। इससे हमारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इससे हमारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। हमारे अंदर हमारे 7 शरीर है। हमारे अंदर हमारे 7 शरीर है। पहला शरीर है हमारा भौतिक शरीर, जो हमें दिखता है। पहला शरीर है हमारा भौतिक शरीर है, और बाकी सब 6 शरीर अदृश्य शरीर होते हैं। सोते समय हमारे 6 अदृश्य शरीर हमारे भौतिक शरीर से बाहर की यात्रा करते हैं। हमारा तीसरा शरीर है जिसे इमोशनल बॉडी कहा जाता है, जिसमें उपस्थित क्रोध, भय, दर्द, चिंता जैसी भावनाएं
नकारात्मक विचार आदि है, और वही हमारे भौतिक शरीर में रिफ्लेक्ट होते हैं, और वही सब हमारे भौतिक शरीर में रिफ्लेक्ट होते हैं। मेरी पूर्ण आत्मा मेरे तीसरे शरीर इमोशनल बॉडी के ऊपर स्थायी रूप से हीरो का पिरामिड, डायमंड पिरामिड बनाती है। इससे शरीर की भावनाएं जैसे क्रोध, भय, दर्द, चिंताएं और नकारात्मक विचार स्थायी रूप से साफ हो जाते हैं, और जब भी ऐसे विचार फिर से उठते हैं तो मैं कमजोर पड़ जाते हैं। और जब भी ऐसे विचार फिर से अपने मन में उठते हैं तो वे कमजोर पड़ जाते हैं। हमारा दूसरा शरीर इथर बॉडी, हमारा दूसरा शरीर इथर बॉडी, इसे ऊर्जा शरीर भी कहा जाता है। इसे ऊर्जा शरीर भी कहा जाता है। भौतिक शरीर के रोग दूसरे शरीर की कमजोरी का प्रभाव है। हमारे दूसरे शरीर में 2,72,000 नाड़ियां हैं। हमारे दूसरे शरीर में 2,72,000 नाड़ियां हैं। अब हम दूसरे शरीर के ब्लॉक्स को साफ करने के लिए संकल्प लेते हैं। मेरी पूर्ण आत्मा मेरे दूसरे शरीर के ऊपर स्थायी रूप से सूक्ष्म क्रिस्टल पिरामिड बनाती है, जिससे शरीर के 2,72,000 नाड़ियों के ब्लॉक्स साफ हो जाते हैं। अगर मैंने किसी पेड़ या पौधे के साथ अपने किसी भी जन्म में कुछ भी गलत किया है, तो मैं उन पेड़ों और उन पौधों की आत्माओं को आमंत्रित करती हूँ, और मैं उन पेड़ और पौधों से विनम्रता पूर्वक माफी मांगता हूँ। आप मुझे क्षमा करें और मेरे दूसरे शरीर के ब्लॉक्स को जड़ के साथ साफ करें। आप मुझे क्षमा करें और मुझे दूसरे शरीर के ब्लॉक्स को जड़ के साथ साफ करें। अब हम आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी, आयुर्वेद स्वामी चरक, स्वामी शिशुद्धर, अश्विनी स्वामी और आयुर्वेद पौधों के साथ सब आयुर्वेद मास्टर्स को आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, कृपया थोड़ा जागृत रहने का प्रयास करें। आयुर्वेद के आचार्यों को भी सम्मिलित होने का अनुरोध करते हैं। मैं आयुर्वेद पौधों के मास्टर्स को शरीर के प्रत्येक सेल से में आयुर्वेद पौधों के गुणों से भरने का अनुरोध करती हूँ।
मैं आयुर्वेद पौधों के मास्टर्स को शरीर के प्रत्येक सेल्स में आयुर्वेद पौधों के गुणों से भरने का अनुरोध करती हूँ। मैं विनम्रता पूर्वक महान आर्किट्यूरियन मास्टर्स को आमंत्रित करती हूँ। मैं महान आर्किट्यूरियन मास्टर्स अपने साथ महान चिकित्सा कक्षों को की तकनीकों को ले आते हैं। महान आर्किट्यूरियंस को प्रोफेशनल आर्किट्यूरियंस भी कहते हैं। प्रोफेशनल आर्किट्यूरियंस अत्यधिक उन्नत होते हैं। प्रोफेशनल आर्किट्यूरियंस अत्यधिक उन्नत होते हैं। वे बहुत प्यारे और शांतिपूर्ण होते हैं। वे बहुत प्यारे और शांतिपूर्ण होते हैं। वे एक तारामंडल में रहते हैं। वे एक तारामंडल में रहते हैं। वे किसी भी अच्छी आत्मा के साथ काम करने को तैयार रहते हैं। हमेशा तैयार रहते हैं और एक अच्छी आत्मा के साथ एस्ट्रल ट्रैवल मतलब सूक्ष्म यात्रा भी करने के लिए तैयार होते हैं। कृपया आप हमारे शरीर में रहें और स्थायी रूप से हमारे भौतिक शरीर की निम्न स्तर की ऊर्जा, भय, बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास आदि को जिंदगी भर के लिए दूर कर दे। कृपया आप हमारे शरीर में रहें और स्थायी रूप से हमारे भौतिक शरीर की निम्न स्तर की ऊर्जा, भय, बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास आदि को जिंदगी भर के लिए दूर कर दें। कृपया आप हमारे मन में रहें और स्थायी रूप से हमारे भौतिक शरीर की निम्न स्तर की ऊर्जा, भय, बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास आदि को जिंदगी भर के लिए दूर करें। कृपया आप हमारे मस्तिष्क में रहें और स्थायी रूप से हमारे बौद्धिक शरीर की निम्न स्तर की ऊर्जा, भय, बुरी भावनाएं, गिल्ट, चिंताएं, नकारात्मक विचार और नकारात्मक विश्वास आदि को जिंदगी भर के लिए दूर करें। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहले चक्र का अर्थ है एक ऊर्जा क्षेत्र। चक्र का अर्थ है ऊर्जा क्षेत्र। यह स्थान जहां शक्तिशाली ऊर्जा है। चक्र एक ऊर्जा बिंदु है। चक्र एक ऊर्जा बिंदु है, अर्थात ऊर्जा के स्तोत्र। अगर इन चक्रों में ब्लॉक्स है तो हमें रोग लगते हैं। हमारे 6 चक्रों
के नाम है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। चक्र बौद्धिक शरीर में 7वां चक्र है सहस्त्रहार चक्र। इसके अलावा और भी कई चक्र हमारे बौद्धिक शरीर में है। मेरी पूर्ण आत्मा स्थायी रूप से मेरे सभी चक्रों पर सूक्ष्म रूप से हीरो का पिरामिड बनाती है। ये पिरामिड सब चक्रों के ब्लॉक्स को स्थायी रूप से साफ करते हैं। सभी चक्रों को एक दूसरों के साथ तालमेल में रहना चाहिए। सभी चक्रों को एक दूसरे के साथ तालमेल में रहना चाहिए और अच्छी ऊर्जा से भर जाना चाहिए। मेरे सभी 7 शरीरों पर मेरी पूर्ण आत्मा स्थायी रूप से सूक्ष्म हीरो का पिरामिड स्थापित करती है। ये पिरामिड स्थायी रूप से मेरे 7 शरीर के ब्लॉक्स को दूर करते हैं। सभी 7 शरीर एकजुट होने चाहिए। सभी 7 शरीर एकजुट होने चाहिए और ऊर्जा से भरे होने चाहिए। मैं अपने 7 शरीरों से ब्रह्मांड में आध्यात्मिक फैलाने के लिए प्रण लेता हूँ। दोस्तों, जागृत अवस्था में रहने का प्रयास करें, नींद में न जाएं। अब हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संकल्प लेते हैं। मैं हमारी कोशिकाओं के स्वामी को धन्यवाद करती हूँ, जो हर समय हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन करते हैं, ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और हमारे शरीर को मजबूत करते हैं। आत्मा को शानदार प्रकृति के साथ ध्यान करना चाहिए। मैं सब प्रकार के क्रॉप्सिकल्स को आमंत्रित करती हूँ। यह एनलाइटेड मास्टर्स की ऊर्जा है। ये एनलाइटेड मास्टर्स की ऊर्जा है। इनसे हमारे शरीर की हर प्रकार की नसें साफ हो रही हैं। इनसे हमारे शरीर की हर प्रकार की नसें साफ हो रही है। हमारे नसों से संबंधित क्रॉप्सिकल्स को आमंत्रित करें। हम हमारे नसों से संबंधित क्रॉप्सिकल्स को आमंत्रित करें और हम कल्पना करें कि हम उस क्रॉप्सिकल पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। मैं अपनी आध्यात्मिक विकास के लिए संबंधित क्रॉप्सिकल्स को आमंत्रित करती हूँ। मैं अपनी आध्यात्मिक विकास के लिए संबंधित क्रॉप्सिकल्स को आमंत्रित करती हूँ। कल्पना करें कि उस क्रॉप्सिकल पर बैठकर मैं ध्यान कर रही हूँ और मेरे आध्यात्मिक विकास से संबंधित रुकावटें दूर हो गई है।
हम अपने शरीर से संबंधित तकलीफों के क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करते हैं। हम अपने शरीर के संबंधित तकलीफों को के क्रॉप सर्कल्स को आमंत्रित करते हैं। कल्पना करें कि उन क्रॉप सर्कल्स पर बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं और हमारे शरीर की समस्याओं का समाधान हो गया है और हमारे शरीर की समस्याओं का समाधान हो गया है। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका में की अपनी एक आत्मा होती है। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक आत्मा होती है। मेरी पूर्णात्मा द्वारा बनाया गया क्रिस्टल पिरामिड स्थायी रूप से मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका के ऊपर मौजूद है। मेरे शरीर की हर कोशिका को ध्यान करना चाहिए। हर कोशिका ध्यान करे, स्वस्थ रहे और शांतिपूर्ण रहे। दोस्तों, जागृत अवस्था में रहें, नींद में न जाएं। दोस्तों, आत्मा के इस विकास में हम वननेस से डुअलिटी में प्रवेश कर गए हैं। डुअलिटी का अर्थ है मेरा, तुम्हारा, सही, गलत, जिसका अर्थ है एक से दो, जिसका अर्थ है एक से दो होना। मेरे अतीत के दौरान डुअलिटी से मेरे जीवन में कई ब्लॉक्स बन चुके हैं। मेरे अतीत के दौरान डुअलिटी से मेरे जीवन में कई ब्लॉक्स बन चुके हैं, जमा हो गए हैं। हम फिर से वननेस में प्रवेश करना चाहिए। हमें फिर से वननेस में, एकता में प्रवेश करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर से संबंधित अवरोध, बाधाएं और ब्लॉक्स साफ होने चाहिए। मेरे शरीर से निकले सारे ब्लॉक्स मेरे शरीर से निकले सारे ब्लॉक्स अलसियां अग्नि पर जाएं और वहां सफेद प्रकाश में बदल जाएं, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएं। चोट, पुरानी चेतना, ऊर्जा, अनुभव, विचार, भावनाएं, विश्वास जो डुअलिटी के अनुभवों के दौरान मेरे शरीर में जमा हो गए थे, वे सब पूरी तरह से तत्काल साफ हो जाने चाहिए। वे सब पूरी तरह से तत्काल साफ हो जाने चाहिए। दोस्तों, आप किस बारे में सोच रहे हो? आप वो नहीं हो जो आपको लगता है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट न करें। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट न करें और आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी न करें।
जो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। आप यह नहीं हो जो आप अपने बारे में सोच रहे हो। आप एक पूर्ण आत्मा हो। आप एक पूर्ण आत्मा हो। क्रोध, भय, अपमान, घृणा, हीन भावना आदि आपके अपने बारे में ये सभी विचार है, तो ये विचार आपको अपने बारे में अपने ही पिछले जन्मों से जो लाए गए हैं, आपके द्वारा निकाल देने चाहिए। क्रोध, अपमान, भय, घृणा, हीन भावना आदि भावनाएं हमारे इसी जन्म से दृढ़ प्रतिज्ञा से दूर करनी चाहिए। अतीत के अनुभव, उदासी, दुख, अपमान से मुझे तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए। अतीत की नकारात्मक ऊर्जाओं को तुरंत मेरी कोशिकाओं, हड्डियों और शरीर से निकलनी चाहिए। मेरे सभी पिछले जीवन के नकारात्मक विचारों और नकारात्मक गुणों को मेरे अंदर से तुरंत निकल जाना चाहिए। मेरी सभी पिछले जीवन की नकारात्मक विचारों और नकारात्मक गुणों को मेरे अंदर से तुरंत निकल जानी चाहिए। मैं अपने जीवन को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ और अपने को प्यार करती हूँ। आप अपनी गलतियों और अपमान का अपने को दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। ऐसी भावनाओं से आपका ऊर्जा का स्रोत कम होगा। मेरे शरीर और आत्मा से नकारात्मक ऊर्जा निकल जानी चाहिए। मेरे शरीर से और आत्मा से नकारात्मक ऊर्जा निकल जानी चाहिए। मेरी अस्वस्थता से संबंधित उदासी, मेरी अस्वस्थता से संबंधित उदासी, असंतोषजनक जीवन की ऊर्जा मेरे शरीर और आत्मा से निकल जानी चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा एक दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित होनी चाहिए। इससे मैं एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जी सकती हूँ। मैं अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को पहचानती हूँ। मैं अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को मैं पहचानती हूँ। मैं मेरे जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। अपनी पूर्णता को स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक व्यायाम बताऊंगी। उसे अपने दिमाग में अभ्यास करें। उसे अपने दिमाग में अभ्यास करें। आप कल्पना करें कि इस दुनिया में एक सफेद प्रकाश ब्रह्मांड से आ रहा है। अब आप फिर एक बार सोचे कि एक सफेद रोशनी आ रही है।
इससे आपकी कल्पना शक्ति मजबूत होगी और ये बात असल में होने लगती है। अब सफेद प्रकाश आपके सिर से आपके शरीर के अंदर फैल रहा है। आपके सिर के अंदर सफेद प्रकाश फैल रहा है। आपका सिर अब इस सफेद प्रकाश से भर गया है। धीरे धीरे यह सफेद प्रकाश आपके सिर के भीतर फैल रहा है। आपका पूरा सर सफेद प्रकाश से भर गया है। आपका पूरा सर सफेद प्रकाश से भर गया है। सफेद प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंच गया है। सफेद प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंच गया है। आपकी आंखों के सब ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं। आपकी आंखों के सब ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं। यह सफेद प्रकाश आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है। आपके मस्तिष्क की सभी कोशिकाएं बहुत सक्रिय हो रही है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं के सभी ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं और सभी ब्लॉक्स सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। यह सफेद प्रकाश आपके सभी 7 शरीरों में एक साथ प्रवेश कर रहा है। यह सफेद प्रकाश आपके शरीर के और अंदर प्रवेश कर रहा है। सभी नकारात्मक ऊर्जा जो आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा में उपस्थित है तथा उनमें मौजूद ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा एवं ब्लॉक्स सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। सफेद प्रकाश की उपस्थिति में कोई अंधेरा नहीं होता है। सफेद प्रकाश की उपस्थिति में कोई अंधेरा नहीं होता। आपका सिर सफेद प्रकाश से भर गया है। आपके मस्तिष्क में शांति है। आपके मस्तिष्क में शांति है। आपके मस्तिष्क में शांति है। सफेद प्रकाश शरीर में और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश आपके कंठ तक पहुंच गया है। कंठ में जलन, खुजली, सनसनी, थायराइड की समस्याएं और गले से संबंधित सब दूर हो रही है और सब ब्लॉक्स सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। सफेद प्रकाश नीचे की ओर बढ़ रहा है। यह सफेद प्रकाश आपके हृदय तक पहुंच गया है। यह सफेद प्रकाश आपके हृदय तक पहुंच गया है। आपका हृदय सफेद प्रकाश से भर गया है। आपके हृदय में मौजूद डर, खौफ आदि सब साफ हो रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। यह धुएं या बादलों के रूप में बाहर निकल रहे हैं और
अपनी दिल में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सफेद प्रकाश और नीचे की ओर जा रहा है। सफेद प्रकाश नाभि तक पहुंच गया है। आपके पेट और नाभि के हर तरह के ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं। हमारी छोटी अंतड़ियां और बड़ी अंतड़ियों से भी हर प्रकार के ब्लॉक्स साफ हो रहे हैं और सब जगह पर सफेद प्रकाश फैल रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी में भी सफेद प्रकाश फैल रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी के सारे ब्लॉक्स एवं रीढ़ की हड्डी के सारे दर्द दूर हो गए हैं। आपके दोनों कंधे, दोनों हाथ, हाथों की हथेलियों, हाथों की उंगलियों और आपकी छाती में सब जगह सफेद प्रकाश फैल रहा है। इन जगहों से सारे ब्लॉक्स और दर्द को दूर हो गए हैं। आपके शरीर में सर से लेकर नाभि तक सफेद प्रकाश फैल गया है। आपके शरीर में सर से लेकर नाभि तक सफेद प्रकाश फैल गया है। सफेद प्रकाश और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश आपके जांघों में फैल गया है। सफेद प्रकाश ने आपके गुर्दों में प्रवेश कर गया है, कर लिया है और वहां मौजूद सभी ब्लॉक्स को साफ कर रहा है। सफेद प्रकाश और नीचे फैल रहा है। सफेद प्रकाश आपके घुटनों और पैरों में भी फैल रहा है और वहां मौजूद सभी ब्लॉक्स को और दर्द को साफ कर रहा है। सफेद प्रकाश और आगे बढ़ रहा है और आपकी फीट, एड़ी आदि जगहों पर भी फैल रहा है और यहाँ मौजूद सभी ब्लॉक्स को और दर्द को साफ कर रहा है। सफेद प्रकाश पैरों तक पहुंच गया है। आपके पैरों में जो जलन हो रही है वो जलन और पैरों का दर्द दूर हो रहा है। आप एक सफेद प्रकाश के स्तंभ में बदल गए हो। आप अपने आप को जांचो। दोस्तों, जागृत अवस्था में रहें, नींद में ना जाएं। आप अपने आप को जांचो। अगर आपको लगता है कि इतनी सफाई होने के बाद भी आपके शरीर में कहीं भी ब्लॉक्स रह गए हैं, आप उस स्थान पर सफेद प्रकाश भेजें और अनुरोध करें। सफेद प्रकाश भेजें और अनुरोध करें कि सारे ब्लॉक्स साफ हो जाएं। अब सफेद प्रकाश आपके भीतर से निकल रहा है
अब सफेद प्रकाश आपके भीतर से निकल रहा है और आपके चारों ओर फैल रहा है। अब आप सफेद प्रकाश के अंदर हो। अब आप सफेद प्रकाश के अंदर हो। अब आप इस सफेद प्रकाश को पहले अपने घर और अपने घर के अंदर के सभी कमरों में भेज दें। इस सफेद प्रकाश को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, दुश्मनों को अवश्य भेजें। अब उन कार्यों के लिए भी सफेद प्रकाश भेजें जो आपके द्वारा अधूरे छोड़ दिए गए हैं आपसे। आपको अन्य लोगों को विकसित करना चाहिए ताकि उनके चेतना बदल जाए, ताकि उनकी चेतना बदल जाए और वे ध्यानी बन जाए और शाकाहारी में परिवर्तित हो जाएं। अब हम प्लीडियंस का स्वागत करते हैं और उनसे अब हम जहां बैठे उस जगह को सफेद प्रकाश से भरने के लिए अनुरोध करते हैं। हमें अब अगली प्रतिज्ञा करनी है। दोस्तों, जागृत रहें, नींद में ना जाएं। अब हम अगली प्रतिज्ञा करते हैं। हमें इस सफेद प्रकाश को स्वीकारना है, पकड़ना है और विश्लेषण करना है, उपयोग करना है। यह सफेद प्रकाश हमारे तंत्र को विकसित कर रहा है, जिससे हम हर समय, हर स्थिति में काम कर सके। मैं जहां भी जाऊं, मैं जिस जगह पर भी रहूं, किसी के घर जाऊं तो सफेद प्रकाश मेरे शरीर से निकलकर उस जगह पर फैल जानी चाहिए, जिससे उस जगह की चेतना में परिवर्तन आ जाए। हम इस धरती पर सफेद प्रकाश को फैलाने के लिए आए हैं। हम इस धरती को सफेद प्रकाश फैलाने के लिए आए हैं। आइए अब हम गुरु नानक जी और बुद्ध जी और पत्री सर को आमंत्रित करते हैं। गुरु नानक का प्यार, बुद्ध की करुणा, पत्री जी की प्रेम और करुणा मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में फैल रही है। मुझे प्यार और करुणा से भरा रहना चाहिए। मुझे प्यार और करुणा से भरा रहना चाहिए ताकि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में प्यार और करुणा फैला सकूं। मुझे प्रेम और करुणा को प्रत्येक प्राणी तक पहुंचानी चाहिए। मुझे प्रेम और करुणा को प्रत्येक प्राणी तक पहुंचाना चाहिए। आपको अपने प्यार का एहसास, आपको अपने प्यार का एहसास और अपने करुणा को अपने शत्रुओं तक पहुंचानी चाहिए।
उन्हें गले लगाना चाहिए। यदि आप अपने दुश्मनों से दुश्मनी खत्म करने में सक्षम है तो इसका मतलब है कि आप प्यार और करुणा से भरे हुए हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में कई दुनिया है। पिरामिड दुनिया, तपो दुनिया, महालोक, जनलोक, सत्यलोक इत्यादि। सत्यलोक में उच्च फ्रीक्वेंसी की ऊर्जाएं रहती है और सत्यलोक उच्च ऊर्जाओं से भरा हुआ है। सत्यलोक की ऊर्जाएं सुनहरे रंग की होती है और ये ऊर्जाएं हमेशा खुश और शांति से पूर्ण होती है। अब हम सत्यलोक की ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में भर जाए। महसूस करें दोस्तों कि हमारे अंदर बौद्धिक शरीर में सत्यलोक की ऊर्जाएं हमारे बौद्धिक के हर एक कोशिका में भर रही है। महसूस करें। और ये स्थान भी सत्यलोक की ऊर्जा से भरा होना चाहिए। मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मुझे खुश रहने के लिए भौतिक जीवन और उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिकता में जो कुछ भी आवश्यक है मुझे बिना संघर्ष के मिलना चाहिए और वे स्वाभाविक रूप से मुझे मिलना चाहिए। मुझे अपना जीवन जीना चाहिए। मुझे स्वस्थ रहने के लिए और ऊर्जा प्राप्त हो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए मेरे पास धन और स्वस्थ भी होना चाहिए। मेरे पास जीवन जीने के लिए उचित धन, भोजन, स्वास्थ्य और अनुभव भी होने चाहिए। सब हमें उच्च सिद्धांत सिखाते हैं। मुझे सुखी जीवन प्राप्त होना चाहिए। नैतिकता से मुझे सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। मुझे जीवन में सफलता प्राप्त होनी चाहिए। हमें अपनी आत्मा के प्रत्येक सूक्ष्म एवं उपसूक्ष्म कण एवं शारीरिक काया पर स्थायी रूप से सूक्ष्म पिरामिडों और सूक्ष्म क्रिस्टलों बनाने चाहिए और हमारी आत्मा एक उच्च ऊर्जा की क्षेत्र बननी चाहिए। हमें एक आध्यात्मिक सैनिक और मार्गदर्शन भी बनना चाहिए। हमारा प्रत्येक मिनट दोस्तों जागृत अवस्था में रहें, नींद में ना जाएं। हमारा प्रत्येक मिनट और हर पल बिना शर्त, बिना स्वार्थ, प्यार से भरा होना चाहिए।
हमेशा पत्री जी द्वारा ब्रह्मांड में किए गए सभी कार्यों में हमें सहायक बनना चाहिए और हमेशा ब्रह्मांड की सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ब्रह्मांड की सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस संसार में हम ध्यान का प्रचार करना चाहिए। इस संसार में हर एक को ध्यान सीखना और सिखाना चाहिए। इस संसार की ऊर्जा बढ़नी चाहिए। दोस्तों, ध्यान में कुछ देर के लिए ऐसे ही अपनी आत्मा से जुड़े हुए कुछ देर के लिए और बैठ जाइए। दोस्तों, अब हम सेत निर्देशित की अंतिम क्रिया के लिए ध्यान करेंगे। आप आंखें बंद करके ही बैठे रहें। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहें।
अब हम रिलैक्सेशन की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं। आखिरी 2 मिनट। दोस्तों, अपने बौद्धिक शरीर में जागृत अवस्था में आते जाएं। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 20 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को अपने चेहरे से दूर हटाते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोलें और पहले अपने हथेलियों को देखें। हथेलियों को अपने चेहरे पे ऊपर घुमाएं और पूरे शरीर पर। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स। थैंक यू लीना जी, इतने सुंदर ध्यान के लिए, इतने सुंदर विजडम के लिए रियली हृदय से आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। बहुत ऊर्जा थी, बहुत अधिक ऊर्जा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो किसी को भी कुछ कहना हो तो हैंड रेज करें अपने, क्योंकि अधिक। यस, यस, अपने आप को अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। मैम Yes. आप इतना अच्छा कराया, मतलब मेरे को बीच में काम आ गया था, मैंने 5:30 पे ज्वाइन किया, बट मतलब मेरा अभी भी आंख खोलने का और बोलने तक का मन नहीं, मगर हाँ, थैंक यू यूनिवर्स। और आपको थैंक यू कहना तो मस्ट बनता ही है, जो क्योंकि आपने इतना अच्छा कराया। रियली ग्रेटफुल टू यू मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू धीरजा जी, थैंक यू, थैंक यू। यस, नेक्स्ट किसी को अपना हैंड रेज करें। अगर ऊर्जा ज्यादा है किसी को। हाँ जी, अनुराधा गर्ग जी, अपने आप को अनम्यूट करें। यस, अनम्यूट करें। यस, वीडियो ऑन करिए थोड़ा। हाँ, वीडियो अपनी जिसको भी। यस, यस अनुराधा जी। यस, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, कानों में लीड लगा रखी थी ना। यस, अच्छा जी। यस, यस। हाँ जी, आत्मवंदन लीना मैम, सभी को, सभी मास्टर्स को। आत्मा। मैम आप कह रहे थे ना तीसरी प्रक्रिया शुरू करोगे, आपने तीसरी प्रक्रिया शुरू नहीं करवाई। दूसरी बोली, तीसरी है ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूं। अच्छा, दूसरी बोला था आपने। आपने
अभी 6:15 के करीब बोला था आपने, अभी 10 मिनट पहले ही बोला था। हाँ। तो वो प्रक्रिया कौन सी थी मैम? तीसरी प्रतिक्रिया मैम नेक्स्ट, नॉट दैट नंबर 2 और 3, जी नेक्स्ट। जी हाँ जी। और वो प्रतिक्रिया क्या थी? रिलैक्सेशन, लास्ट में जो 10 मिनट पहले करवाया, रिलैक्सेशन की ऊर्जा को आमंत्रित करती है ना। अच्छा जी, यही थी क्या? अच्छा, मैंने सोचा कोई और होगी। यस, अनम्यूट करें नेक्स्ट आप। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते है ये। ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए थोड़ा। वीडियो ऑन ऊपर करें, ऑन है। थोड़ा सा अपना फेस ऊपर करें। यस यस यस। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर करवाया आपने, एकदम आनंद आ गया मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आप अपनी आत्मा को पहले बोलो, जो बैठी रहती है कि मेरे को कौन वैल्यू देगा, कौन धन्यवाद कहेगा, उसको पहले वैल्यू दो। जी जी जी, थैंक यू मैम, लव यू मैम, लव यू। थैंक यू। थैंक यू। यस नीरू जी। आप अनम्यूट हो शायद। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार लीना मैम, नमस्ते अंजू जी, कोटि कोटि नमस्ते नमन जी। सबको। आप सभी को भी। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत ही ज्यादा, इतनी ऊर्जा थी ना मैम, बता नहीं सकती कि क्या क्या हो रहा था। और यहाँ से जब आपने कहा ना कि ऊर्जा वापस जा रही है, तो ये यहाँ के 2 पार्ट्स हुए और ऊर्जा निकल के बाहर गई और पूरी फैलने लगी। ऐसे लग रहा था कि पूरे कमरे में रोशनी ही रोशनी है। हाँ, वो कमरे को फैलानी है ना, कमरे को फैलानी है, दोस्तों हाँ को जी भेजना है, दुश्मनों को खास भेजना है। हाँ जी हाँ जी, वो तो कह रहा था, पर मतलब मेरे को, और एकदम जब वो निकली ऊर्जा तो पसीने बहुत आए, बहुत पसीने आए मैम। हाँ, वो तो होता है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था, कोटि कोटि नमन सबको, थैंक यू कोटि नीरू कोटि। जी, थैंक यू। यस अर्चना जी। नमस्ते मैडम, नमस्ते नमस्ते। आपको कोटि कोटि प्रणाम, यूनिवर्स को थैंक्स और मेरी आत्मा को प्रणाम, क्योंकि उसने इतनी देर मुझे क्षमता दी कि मैं बैठूं मेडिटेशन के लिए।